जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां राजा की जिंदगी बस एक धागे से लटकी हुई है और उसे बचाने का एक लौता इलाज एक शापित जंगल में कहीं छिपा है। ये कहानी सिर्फ जादू टोने की नहीं, बल्कि दो भाइयों की है, जिनके रास्ते और जिनके इरादे उन्हें अच्छाई और बुराई की कसौटी पर परखेंगे। तो आइए देखते हैं कि असली ताकत आखिर है किसमें, सत्ता के लालच में या फिर सेवा के भाव में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी निराशा से। राजा मर रहा है और सारे के सारे हकीमों ने हार मान ली है। उम्मीद की बस एक ही किरण बची है, जीवन का जल। लेकिन ये कोई आम अमृत नहीं है। इसे पाने के लिए एक ऐसे भयानक जंगल से गुजरना होगा जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। अब सवाल ये है कि राजा के लिए ये जोखिम आखिर उठाएगा कौन? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से। ये दो राजकुमार हैं, सगे भाई हैं, लेकिन इनके दिल और इरादे एक दूसरे से जमीन आसमान जितने अलग हैं। और जानते हैं, यही फर्क इस पूरी कहानी का रुख तय करने वाला है। एक तरफ है बड़ा भाई फल, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ताज का लालच है। वहीं दूसरी तरफ है छोटा राजकुमार फ्रेड, जो अपने पिता के लिए अपनी जान तक दे सकता है। एक को सत्ता चाहिए, दूसरे को सेवा करनी है। उनके इरादे बिल्कुल साफ हैं और यही इरादे उनकी किस्मत लिखेंगे। तो अब शुरू होती है असली परीक्षा। दोनों भाई उस जादुई जंगल में कदम रखते हैं, एक ऐसी जगह जो बाहर से ज्यादा इंसान के अंदर के चरित्र को परखती है। देखते हैं कौन इस इम्तिहान में पास होता है। फल का घमंड वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। वो हर सलाह को नजरअंदाज करता है, और जब जंगल की देवी एक जरूरतमंद महिला बनकर उसके सामने आती है तो वो उसका अपमान कर देता है। इसकी सजा उसे तुरंत मिलती है। जंगल का काला जादू उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पहला राजकुमार फेल, लेकिन जहां घमंड ने रास्ता बंद किया, वहीं नेकी ने दरवाजे खोल दिए। फ्रेड भी उसी देवी से मिलता है और बिना एक पल सोचे अपना सब कुछ उसे दे देता है। और यही कहानी का सबसे बड़ा सबक छुपा है। उसकी दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। देवी न सिर्फ उसे सही रास्ता दिखाती है, बल्कि उसे वो सारे रहस्य भी बताती है जो उसे जीवन के जल तक ले जाएंगे। फ्रेड की ये यात्रा उसे एक ऐसे खौफनाक राज्य में ले आती है जहां हर इंसान पत्थर का बन चुका है। यहीं उसे पता चलता है कि वो जादुई कुआं एक श्राप के अधीन है और इसे तोड़ने के लिए उसे 3 बेहद मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये कोई आम चुनौतियां नहीं है। पहली परीक्षा बुद्धि की है, दूसरी समझ की और तीसरी इच्छा शक्ति की है। ये तीनों मिलकर फ्रेड के चरित्र के हर पहलू को परखेंगी। और इस मुश्किल सफर में वो अकेला नहीं है। राजकुमारी लिंडा, जिसे फ्रेड ने अपनी शक्ति से जगाया है, उसकी सबसे बड़ी मददगार साबित होगी। और इस सब के ऊपर वक्त का दबाव। हर परीक्षा के लिए है सिर्फ 12 घंटे। अगर फ्रेड जरा भी चूका तो उसका अंजाम भी बाकी लोगों जैसा ही होगा। वो हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा। खेल अब शुरू हो चुका है। पहली परीक्षा दिमाग की तेजी की है। उनके सामने एक गलत समीकरण है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ एक लकड़ी हिलानी है। ये पहेली उनकी सोच को चुनौती देती है। काफी मशक्कत के बाद फ्रेड और लिंडा मिलकर इसका हल निकाल ही लेते हैं। दूसरी परीक्षा में तो तनाव और भी बढ़ जाता है। फ्रेड एक ऐसे कमरे में फंस जाता है जिसकी दीवारें उसे कुचलने के लिए धीरे धीरे करीब आ रही हैं, और उसे एक छोटी सी बूंद ढूंढनी है। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और ठीक आखिरी पल में उससे वो बूंद एक तस्वीर के पीछे मिलती है। बाल बाल बचा। और अब आती है सबसे मुश्किल परीक्षा, जो शरीर की नहीं बल्कि मन की है। फ्रेड के सामने एक माया जाल रचा जाता है जिसमें उसके पिता और भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं और उसे घर वापस बुला रहे हैं। ये उसकी इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या वो अपने मिशन को याद रखेगा या इस मीठे धोखे में फंस जाएगा? जीवन का जल हासिल करने के बाद फ्रेड घर की ओर लौटता है, लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा खतरा उस श्रापित राज्य में नहीं, बल्कि जंगल में ही उसका इंतजार कर रहा था। घर लौटते हुए फ्रेड को अपना भाई घायल मिलता है और यहाँ उसका नेक दिल एक बार फिर सामने आता है। वो एक पल भी नहीं सोचता और उस कीमती अमृत से अपने भाई की जान बचाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो जिसे जीवन दान दे रहा है, वही उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला है। और यही होता है वो विश्वासघात जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फल चुपके से फ्रेड की बोतल को कीचड़ वाले पानी से बदल देता है। वो राजा को असली अमृत पिलाकर खुद हीरो बन जाता है
और सारा का सारा श्रेय खुद ले लेता है और असली हीरो को धोखेबाज साबित करने की तैयारी करने लगता है। कहानी और भी दुखद हो जाती है जब फल अपने ही पिता को ये यकीन दिला देता है कि फ्रेड ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। राजा, जो अभी अभी मौत के मुंह से लौटा है, अपने बड़े बेटे के झूठ पर भरोसा कर लेता है। अपने ही भाई के बुने जाल में फंसकर निर्दोष फ्रेड को मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन जब बुराई अपनी जीत का जश्न मना रही होती है, तभी उम्मीद की किरणें फूटती हैं। एक वफादार सेनापति, एक निडर राजकुमारी और खुद सच्चाई मिलकर इस कहानी का अंत लिखने के लिए सामने आते हैं। कहते हैं ना, सच्चाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। सबसे पहले सेनापति सांबा अपनी जान पर खेलकर फ्रेड को बचाता है। फिर राजकुमारी लिंडा, जो फ्रेड की चिंता में उसके राज्य तक आ पहुंचती है, अपने साथ एक ऐसा ठोस सबूत लाती है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। अब बस सही समय का इंतजार था। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। ठीक जब फल के झूठ का पर्दाफाश होता है, छिपा हुआ फ्रेड दरबार में सबके सामने आ जाता है। उसे जिंदा देखकर राजा और पूरे दरबार के होश उड़ जाते हैं। एक ही पल में फल का बनाया हुआ झूठ का सारा महल ढह जाता है और यहाँ फ्रेड ये साबित करता है कि वो सच में एक महान राजा बनने के लायक है। राजा बनने के बाद उसका पहला काम बदला लेना नहीं, बल्कि माफ करना होता है। वो अपने धोखेबाज भाई को सजा देने के बजाय उसे माफ कर शाही अस्तबल की जिम्मेदारी सौंपता है। ये सिर्फ क्षमा नहीं है, ये उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। फ्रेड ने सब कुछ हासिल किया, लेकिन क्या उसकी सबसे बड़ी जीत जीवन का जल लाना था या अपने सबसे बड़े दुश्मन को माफ कर देना? शायद असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ कर देने की हिम्मत में होती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।